बांग्लादेश के उद्योगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है प्राकृतिक गैस का संकट। गैस की सप्लाई मांग से काफी नीचे पहुंच गई है। जुलाई में एलएनजी सप्लाई टर्मिनल बंद होने के बाद गैस की उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ा है। एक एलएनजी टर्मिनल के बंद होने से करीब 450 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन गैस सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे देश की कुल गैस उपलब्धता और घट गई। इस वजह से बांग्लादेश में कई उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं। वहीं बिजली की भीषण कटौती हो रही है और ईंधन की किल्लत से सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में उद्योगों पर संकट गहराता जा रहा है। हालात ये है कि यहाँ उद्योग जगत इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहाँ विदेशी ऑर्डर में कमी, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, श्रमिक असंतोष और बैंक कर्जे का दबाव है, तो दूसरी तरफ गैस और बिजली का गंभीर संकट है। पाकिस्तानी आतंकवादी अलगाववादी गुटों के साथ उनका हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना और राजनीतिक अस्थिरता होना और बांग्लादेश यूथ का गलत मार्ग पर चलना और कुछ कारण, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्रीज भी बंद हुई हैं, यूरोप में मंदी, जहां पर बांग्लादेश की कपड़े की सप्लाई होती थी, उन इलाकों से मंदी भी एक कारण रहा है। इन सब ने मिला के बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो एक समय पर बहुत ही उभरती हुई और तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था कहलाती थी, आज उसको मंदी के कगार पर ला दिया है। फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद सबसे बड़ा असर मजदूरों पर पड़ा है। जून 2026 तक 457 यूनिट के बंद होने की रिपोर्ट सामने आई थी, जबकि जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान सिर्फ गाजीपुर, सावर आशुलिया और नारायणगंज नरसिंदी के औद्योगिक इलाकों में 95 फैक्ट्रियों के बंद होने से 61,881 प्रत्यक्ष नौकरियां जाने का आंकड़ा सामने आया है। नरसिंदी में तो 300 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का उत्पादन गैस की कमी की वजह से रुकने की रिपोर्ट सामने आई है। गैस संकट का सबसे बड़ा उदाहरण हबीबगंज में देखने को मिला, जहां 171 फैक्ट्रियों की गैस सप्लाई पूरी तरह रोक दी गई, जिसके चलते 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम से बाहर हो गए। जबकि गारमेंट उद्योग के मुताबिक अगस्त की शुरुआत में गैस संकट के कारण उत्पादन क्षमता में 30 से 40% तक की गिरावट आई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गारमेंट सेक्टर की बेहद अहम भूमिका है। ऐसे में अगर फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं कर पाती तो इसका असर सिर्फ मजदूरों की नौकरी पर नहीं, बल्कि विदेशी ऑर्डर, निर्यात और देश की विदेशी मुद्रा की कमाई पर भी पड़ता है। ये अवश्य है कि अब नई जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बीएनपी की सरकार है, उसके दौरान सुधार के संकेत अवश्य दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को यदि बैक ऑन ट्रैक लाना है तो उसके लिए बड़े प्रयास करने होंगे और उन्हें जाहिर है कि अपने अंदर के जो राष्ट्र के अंदर जो अनेक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, भारत जैसे राष्ट्रों के साथ एक सकारात्मक और गहरे संबंधों को लगातार बनाने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश में गैस और बिजली का संकट कब तक बना रहता है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आर्थिक दबाव झेल रही कई और फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश जो आर्थिक रूप पर चरमरा गया है, उसको फिर से खड़ा करना आसान नहीं होगा। जो वर्तमान में सत्ताधारी हैं, उनको बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। भले ही वो चाइना और अमेरिका के कठपुतली बने बैठे हों, लेकिन बिना भारत के सहयोग के नहीं लगता कि वहाँ पर रोजगार पटरी पर आ पाएगा। कहीं ऐसा ना हो एक और बड़ा आंदोलन खड़ा हो और वहाँ के युवा फिर से मांग करें कि ये सरकार बेकार है, शेख हसीना ज़्यादा बेहतर थी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।